नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं। अपने बेटे के साथ उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सुनील पांडे और उनके बेटे का पार्टी ने स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे का बीजेपी में स्वागत किया। तो सुनील पांडे और उनके दोनों ही बेटे बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सुनील पांडे ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, सुनील पांडे अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिलीप जायसवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले ये उलटफेर का सिलसिला बिहार में शुरू हो गया है। पाला बदलने का सिलसिला बिहार में शुरू हो गया है। और देखिए, ये साफ है संकेत, ये इशारे बता रहे हैं कि तरारी या तमाम उन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर जो विधायक जो है सांसद बन गए, उसमें से तरारी भी एक है। और देखिए, पीरो और तरारी से 4 बार विधायक रह चुके हैं सुनील पांडे जी। और देखिए, आज अपने बेटे के साथ जो है उन्होंने पार्टी की सदस्यता की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद उनको सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर उनको जो है पार्टी से जुड़ने पर बधाई भी दी है। देखिए, सुनील पांडे ने भी इस मौके पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एनडीए का हिस्सा रह के मैं जरूर विधायक रहा हूं, जो हमने एनडीए के साथ जो है चुनाव जीता भी है और 4 बार विधायक भी रहा हूं। आने वाले समय में जो मेरी राजनीति होगी, क्षेत्र की जनता कार्यकर्ताओं का जो सोच होगा उसके अनुरूप होगा। और देखिए, ये बात भी उन्होंने इशारे में कहा है कि जो आने वाला जो समय होगा वो बेहतर होगा। और ये बातों से उन्होंने इशारों में संभावनाएं व्यक्त कर दी हैं कि तरारी से जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां से जो है वो दावेदारी जो है उनकी जो जरूर होगी। हालांकि उन्होंने ये फैसला करने का जो अंतिम जो निर्णय लेने का जो कहा जाता है कि जो हक दिया है वो पार्टी को दिया है। पार्टी अगर तय करेगी तो कहीं ना कहीं उनको जो है ये मौका अगर मिलता है तो वो जरूर वहां से प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि 4 बार जो है वहां पर वो विधायक वहां से रह चुके तरारी और पीरो से। तो ये इस बार जो उपचुनाव से पहले सुनील पांडे का जो सदस्यता ग्रहण अभियान के तहत जो है पार्टी में उनके ज्वाइनिंग हुई है और उनके बेटे के साथ ज्वाइनिंग की गई है। तो ये साफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि सुनील पांडे जो राजनीति करेंगे या तो खुद उन पर सहमति बने या जो उनके बेटे उनके साथ जो है वहां की राजनीति होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने अपने बेटे के साथ ज्वाइनिंग की। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इन बातों को खुशी जाहिर की कि हमने खासकर आग्रह किया था सुनील पांडे से कि वो खुद नहीं, अपने बेटे को भी जो है पार्टी का ज्वाइनिंग कराएं और पार्टी से युवाओं का जो जुड़ाव होगा उससे जो है एक राजनीति में जो है युवाओं की दृष्टिकोण भी सामने आएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सदस्यता अभियान हुआ और एक साफ संकेत भी यहाँ से मिला है कि तरारी से जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी बीजेपी की तरफ से शायद सुनील पांडे के बेटे को भी जो है यहाँ से जो है टिकट मिल सकता है। हालांकि ये फैसला पार्टी के तरफ ही छोड़ा है सुनील पांडे, मगर इच्छा जरूर है कि इस विषय पर अगर जो सहमति बनती है या कुछ विचार स्पष्ट होता है तो वो जो है उस पर जो है हामी भरेंगे और उस चीज़ों को लेकर जो कहा जा सकता है उनके तरफ से मजबूती से फेस किया जाएगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर सुनील पांडे का ज्वाइनिंग हुआ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइनिंग की है। बिहार की राजनीति में जो है एक बात ये भी उठी कि सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस के गुट के जो है ये नेता थे और उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां थी और लोगों की जो भावना थी, उन्होंने कहा कि वो एनडीए में सहयोगी दल के साथ ना के मुख्य धारा जो बीजेपी है उसके साथ जुड़ जाए। तो उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो फैसला लिया है उन्होंने इन विषयों पर अपनी बात को रखी है। जी चलिए, बिल्कुल गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। आरएलजेपी छोड़कर सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने से पहले सुनील पांडे के खिलाफ पोस्टरबाजी की गई बीजेपी दफ्तर के बाहर।
पोस्टर बैनर लगाया गया था। हैंडबिल में सुनील पांडे के आपराधिक इतिहास की जानकारी इस पोस्टर में दी गई थी। बीजेपी नेताओं की नजर पड़ते ही इस पोस्टर को फाड़ा गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पार्टी में वो कौन है जो सुनील पांडे का विरोध कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जहां आरएलजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सुनील पांडे के खिलाफ में ये पोस्टर बाजी की गई है। होर्डिंग बैनर्स पर ये पोस्टर चिपकाया गया। हालांकि बाद में जब बीजेपी नेताओं की नजर इस पर पड़ी तो इसे फाड़ा गया, इसे यहां से हटाया गया। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, सुनील पांडे के खिलाफ में ये पोस्टर्स लगाए गए थे जिसे फाड़कर बीजेपी के नेताओं ने वहां से हटाया। लेकिन सवाल ये है कि आरएलजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सुनील पांडे और उनके बेटे के खिलाफ में जाकर आखिर कौन है जो इनके विरोध में ये पोस्टर जिसने लगाया है? और देखिए, ये बातों का जो खुलासा अभी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे जहां पे पोस्टर लगाया गया वहां पर पार्टी के नेता मौजूद नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह का यह मामला था। देखिए 8 बजे का जो है आज सदस्यता ग्रहण को लेकर जो है मैसेज पार्टी की तरफ से आया था कि आज सुनील पांडे जो है पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसी से पहले सुनील पांडे को लेकर जो है जो कुछ उनके ऊपर आपराधिक मामले जो चल रहे हैं उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। आरा से जुड़ा हुआ ये मामला है। आरा कोर्ट में जो है जो कहा जा सकता है आपराधिक मामले में जो उनके जो है वो अभियुक्त के रूप में है बम ब्लास्ट मामले में। ये तो बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी जो है उनकी संलिप्तता, इन तमाम विषयों पर जो है एक जो है वहां पर हैंडबिल साटा गया और तुरंत ये हैंडबिल जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार के बगल में ही जो है ये साटा गया था। जैसे ही बीजेपी नेताओं की इस पर नजर पड़ी उन्होंने तुरंत जो है इस पोस्टर को फाड़ा है। हमने भी वहां पर जब पहुंचने के दौरान उन पोस्टर को देखा तो तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर तब तक वहां पर तुरंत वहां पर जो मौजूद बीजेपी के नेता थे या जो समर्थक थे सुनील पांडे के, उन तमाम लोगों ने पोस्टर को जो है तुरंत फाड़ा है और वहां से जो है उन्हें हटाया गया। मगर जो पोस्टर को फाड़ा गया था, जो हैंडबिल को फाड़ा गया था, वो जमीन फेंका हुआ था। हमने उठा के देखा तो सुनील पांडे का चेहरा और उसमें तमाम चीजें जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले थे वो तमाम चीजें उस पर लिखे गए थे। तो बीजेपी में जो मिलन समारोह था उससे पहले ये आरोप लगाना है और बीजेपी से भी सवाल इस पोस्टर के माध्यम से किया गया कि सुनील पांडे के ऊपर जो आपराधिक मामले जो चल रहे हैं उस स्थिति में जो है बीजेपी पार्टी अगर उनकी सदस्यता देती है तो ये इस पर जो है उनका सवाल है और इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज पोस्ट लगाया गया था। मगर पार्टी की तरफ से जो बिल्कुल गौतम देखिए, और इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो आपराधिक इतिहास रहा है इसे लेकर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता या नेता ये नहीं चाहते हो कि सुनील पांडे बीजेपी में आए ताकि पार्टी की छवि पर इसका असर पड़े। दूसरी तरफ ये भी संभावना है कि आरएलजेपी के ही कोई कार्यकर्ता या नेता ये चाहते होंगे कि सुनील पांडे पार्टी छोड़कर ना जाए, इसलिए इस तरह का माहौल बनाने की जो कोशिश है वो की गई होगी। तो कई तरह की बातें हो सकती है गौतम। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ये पोस्टर लगाया जा सकता है। कौन लगाने वाला है ये अभी इसकी पुष्टि नहीं, मगर हाँ ये जरूर है कि पोस्टर जो लगाए गए थे सुनील पांडे के सदस्यता ग्रहण अभियान को लेकर था और बीजेपी में जब सदस्यता ग्रहण अभियान हो रही है तो बीजेपी का एक जो साफ छवि जो दिखता है, नीट एंड क्लीन जो नेताओं की जो छवि दिखती है, उस पर कहीं ना कहीं ये पोस्टर के माध्यम से सवाल उठाने की कोशिश थी कि अगर बीजेपी अपनी बातों को कहती है जनता के सामने कि वो वैसे ही उम्मीदवार को रखती है या उस वैसे सदस्यों को बनाती है जो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा छवि के हैं, तो वैसे में अगर सुनील पांडे के ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और उस दौरान उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है, तो क्या कुछ बीजेपी का जो स्टैंड है इस पर है। पार्टी के सदस्य जो अंदर खाने में अगर होंगे उनके तरफ से नाराजगी हो सकती है, उनके तरफ से पोस्टर लगाया जा सकता है, या विपक्ष की तरफ से वो विपक्ष भी ये सवाल उठा सकती है कि आखिर क्या हुआ, बीजेपी जो अपनी बातों को कहती है कि हम लोगों के हित में काम करते हैं और वैसे लोगों को ही मौका देते हैं जो लोगों के हित में काम करते हो। तमाम चीजों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल उठ सकता है, मगर ये पोस्टर लगाने को लेकर जो मनसा है वो साफ है कि सुनील पांडे जब पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पार्टी के ऊपर जो है उनके ज्वाइन करने से क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है तरारी का उपचुनाव भी होने वाला है, क्योंकि वहां से जो विधायक थे वो सुदामा प्रसाद वो अब जो है
लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, तो उपचुनाव को लेकर जो कहा जा सकता है कि स्थिति अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो है बनने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो जो उम्मीदवार वहां पर हैं वो उनके तरफ से ये कोशिश हो रही कि अपनी दावेदारी और ऐसे दल के साथ ही वहां पे पेश करें जो मजबूती से जीत दिलाने की तरफ जो है उन्हें जो है उनको रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस स्थिति में सुनील पांडे ने अपना फैसला ले लिया है कि बीजेपी के साथ ही जो है अगर वो राजनीति करना चाहते हैं और उपचुनाव में अगर जाने की इच्छा अंदर खाने में अगर कोई तैयारी चल रही है तो उस पर जो है ये बीजेपी के साथ सफर करना उनके लिए उचित होगा। मगर आखिर में पार्टी का फैसला होगा कि पार्टी किसको चुनती है। ये एनडीए का गठबंधन होगा जो तय करेगा कि चारों उपचुनाव में जो है कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि ये सीट जो है ये माले की थी और माले के जो विधायक थे, तो यानी दावेदारी किसकी बनती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये जदयू बिल्कुल गौतम, और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरएलजेपी छोड़कर सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं अपने बेटे के साथ, और पार्टी की सदस्यता लेते ही सुनील पांडे ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। पहले भी हम एनडीए में थे, आज हम विधिवत बीजेपी ज्वाइन किए हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करना है अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जितने हमारे समर्थक हैं, पूरे प्रदेश से हमारे समर्थक आए हुए हैं और सब लोग पार्टी हित में काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और 2025 में पुनः हम लोग जो है भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। यही लक्ष्य लेकर हमारे समर्थक यहाँ से जाएंगे।